न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। न्यूज इंडिया पर शाम के 6 बजे वक्त हो चुका है सबसे बड़े डिबेट शो इंडिया के सवाल का। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर पिछले 2 साल से यूपी की राजधानी लखनऊ सियासी अखाड़ा बन रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की थोड़ी सी अदूरदर्शिता समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को हर 11 अक्टूबर को हीरो बना देती है। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को 10 अक्टूबर की शाम से ही ऊंचे ऊंचे टीन की चादरों से घेरने का काम शुरू किया गया था ताकि समाजवादी पार्टी के नेता यहां आकर जेपी की जयंती पर उनकी मूर्ति पर मालार्पण न कर सके। पर यूपी में आज जो माहौल है उससे लगता है कि अगर अखिलेश यादव ने एक मूर्ति पर जाकर मालार्पण कर दिया तो सूबे की कानून व्यवस्था पर गाज गिर जाएगी। वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से पत्र जारी कर दिया गया है और JPNIC में काम अभी अधूरा है, यह हवाला दिया गया, जिस वजह से अखिलेश यादव को अंदर नहीं जाने दिया गया है क्योंकि अखिलेश की चिंता प्रशासन को है और यह तर्क दिया गया है। देखिए खास रिपोर्ट। जेपी जयंती पर आर पार मची तकरार। जेपी की जयंती विपक्ष की नौटंकी। जेपी सेंटर पर तनाव यूपी में उपचुनाव। वोट वाली राजनीति क्योंकि जेपी की जयंती। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर यूपी की राजधानी लखनऊ सियासी जंग का अखाड़ा बन गया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर में मालार्पण की परमिशन न मिलने के बाद योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश कल रात JPNIC में जेपी की मूर्ति पर मालार्पण करने पहुंचे। अखिलेश को पुलिस ने रोक दिया, लेकिन अखिलेश ने भी खुले तौर पर ऐलान कर दिया था कि जेपी की जयंती मनाने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। कि सरकार क्या चाहती है, किसी महापुरुष का सम्मान नहीं करने देना है और इसलिए नहीं करने दे रही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का योगदान भारत की आजादी में नहीं रहा है। वो ऐसे तमाम महापुरुषों से चिढ़ करते हैं, नफरत करते हैं। अखिलेश की जिद और सपा कार्यकर्ताओं के बढ़ते हंगामे के बाद यूपी पुलिस बैकफुट पर नजर आई। आखिर में अखिलेश के घर के बाहर जेपी की प्रतिमा मंगवाई गई, जिस पर सपा मुखिया ने बड़े नेताओं के साथ मालार्पण किया। यूपी की सियासत में ये पहली बार है जब किसी महापुरुष की जयंती के मौके पर इतना बड़ा सियासी संग्राम छिड़ गया। लेकिन यूपी की सियासत के मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले OP राजभर ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। JPNIC में साफ सफाई नहीं हुई थी और बरसात का मौसम है, जिस कारण सरकार ने उन्हें JPNIC जाने से रोक दिया। वहीं यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा और अखिलेश यादव की संस्कृति बन चुकी है कि कानून को अपने हाथ में वो लेते हैं। संस्कृति सा बन गया है और उनके द्वारा इस प्रकार के कृत्य करना एक सब जग जाहिर है। सुरक्षा कारणों से लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उस स्थान को किसी भी आने जाने के लिए प्रतिबंधित कर रखा है। अखिलेश यादव जी स्वयं बड़े नेता हैं और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे। उनका ये प्रयास केवल मीडिया में सुर्खी बनाने के लिए, मीडिया में अपना स्थान बनाने के लिए है। जेपी के सिद्धांतों का समाजवादी पार्टी मार्ग से भटक चुकी है और आज जिस प्रकार से अपराधियों को, बलात्कारियों को, अनैतिक काम करने वाले माफियाओं को संरक्षण देना समाजवादी पार्टी की एक पहचान सी बन गई है। और पीडीए के नाम पर जो लोग ये अपने परिवार को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं,
वो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी अपने मार्ग से भटक गई है और निश्चित रूप से ये एक राजनीतिक उनका फैसला है। प्रदेश देश की जनता सब जानती है। उनकी सुरक्षा को लेकर के चिंतित है कि जहां लोकनायक जयप्रकाश जी की मूर्ति लगी है वहां बरसात हुई है, साफ सफाई नहीं रही है वहां, तो वहां जाने पर कोई भी बात हो सकती है। तो सरकार ने इस नाते उनको वहां जाने से मना किया है। और जहां तक वो महापुरुषों की बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार महापुरुषों का सम्मान नहीं करती, तो एनडीए सरकार 4 बार सपा की सरकार थी, 4 बार में एक फोटो बता दें जहां महाराजा सुहेल देव जी की मूर्ति लगवाए हों, एक फोटो बता दें अपने कार्यकाल में कि कहीं संत रविदास जी की फोटो लगवाए हों। और एनडीए गठबंधन सरकार। वहीं अखिलेश ने नीतीश पर निशाना साधते हुए उन्हें जेपी आंदोलन की याद दिलाई और कहा कि बहुत से समाजवादी सरकार चला रहे हैं। खासतौर अखिलेश ने नीतीश को याद दिलाया कि नीतीश समाजवादी आंदोलन के पहली पंक्ति के नेता हैं। ये नीतीश कुमार के लिए उस सरकार से समर्थन वापस लेने का मौका है जो समाजवादियों को जयप्रकाश नारायण की जयंती पर श्रद्धांजलि देने की अनुमति नहीं दे रही है। इसीलिए मैंने भी कुछ देर पहले कहा था, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार उस आंदोलन से जुड़े रहे, संपूर्ण क्रांति के आंदोलन से जुड़े रहे, जेपी जी के साथ और उस समय के समाजवादी लोगों के साथ उन्होंने काम किया है। ये मौका मिला उन्हें कि जो लोग जेपी और लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं उनसे समर्थन वापस। संपूर्ण क्रांति के अगवा और लोकनायक के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण मूल रूप से यूपी के ही थे। जेपी की समाजवादी विरासत पर सपा और बीजेपी दोनों अपना अपना दावा करती रही है। अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में लखनऊ में जेपी की याद में जेपी म्यूजियम बनवाया था। अखिलेश उसी म्यूजियम पर मालार्पण करना चाहते थे। पिछले साल भी सपा के मुखिया वहां पर गए थे, हालांकि तब उन्हें गेट फांद कर जेपी की प्रतिमा तक पहुंचना पड़ा था। अखिलेश की इस पूरी कवायद को जेपी की विरासत से अपना दावा पीछे नहीं छोड़ने के रूप में देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। चले अब हमारे साथ गेस्ट का पैनल जुड़ चुका है। शरद त्रिवेदी जी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। मनीष जी भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। साथ ही पूजा मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की। उमा शंकर पांडे जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। और कुंवर अजय सिंह, प्रवक्ता है जेडीयू के। आप सभी का सबसे पहले तो न्यूज इंडिया पर स्वागत करना चाहूंगी और सबसे पहले मैं शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगी। शरद जी, आखिर क्यों जेपी सेंटर पर जाने से समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को रोका जा रहा है? पिछले साल भी ऐसा हुआ था, इस साल भी ऐसा हुआ। पहले से ही दीवारों को और ऊंचा कर दिया जाता है, टीन शेड लगा दिए जाते हैं। क्या कारण है? क्या वाकई अखिलेश यादव की चिंता बीजेपी को इतनी ज्यादा होने लगी है? देखिए, कितना समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी चल रहे हैं जयप्रकाश नारायण जी के कार्यकलापों पे या उनके चरण चिन्हों पे, वो सब लोग जानते हैं। जयप्रकाश नारायण जी ने नहीं कहा था कि सब उनके लिए जो स्मारक बने हो उसमें 421 करोड़ रुपए का जो बजट बना था उसको 864 करोड़ कर दो। ये क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन साइट है जहां पे की इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, शिनाख्त चल रही है, इंक्वायरी चल रही है। और जिसने इसका टेंडर भरा था उसके 2.5 करोड़ रुपए जब्त कर लिए गए हैं। तो ये इनको बताने की जरूरत है कि कैसे ये दुगना जो बिल आ गया था उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कई लोग इसमें हिरासत में लिए गए हैं। तो क्राइम सीन के अंदर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं होती, कोई भी हो। तो ये क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन है। दूसरा ये है कि अगर इनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी है अखिलेश जी को, जयप्रकाश नारायण जी को, तो इनको तो सबसे पहले कांग्रेस से किनारा कर लेना चाहिए। जिस कांग्रेस ने माननीय मुलायम सिंह जी को जेल में किया, जयप्रकाश नारायण जी को जेल में किया, उनके साथ तो ये सरकार बनाने को तैयार है।
तो इनको ये पहले देखना है कि सच्ची श्रद्धांजलि उनके लिए है क्या। ये खाली एक इनको पता चल गया है कि पिछले चुनाव में जो है जो इनकी काट की हांडी थी वो दोबारा चढ़ने वाली नहीं। इस चुनाव में के नतीजे इनको पहले ही मालूम है क्या होने वाले हैं, गठबंधन का क्या नतीजा निकलने वाला है वो भी सामने देख लिया है कि इन्होंने पहले ही तय कर लिए हैं। नहीं तो कड़ी सुरक्षा के बीच मालार्पण अगर करवा भी देती पुलिस प्रशासन या फिर सरकार, तो इसमें क्या नुकसान हो जाता? शरद जी, आप कह रहे हैं क्राइम सीन, अगर वहां पर सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है तो वहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच जाने देते मालार्पण करने के लिए? नहीं देखिए, हाईएस्ट सिक्योरिटी कवर दिया गया है अखिलेश जी को। वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, तो हाईएस्ट सिक्योरिटी कवर दिया है। उनकी सिक्योरिटी के साथ कोई मखौल नहीं किया जा सकता है। उनके साथ उनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। तो वहां पे कंस्ट्रक्शन साइट है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहां काम चल रहा है और वहां इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। तो उसके अंदर किसी की भी एंट्री परमिटेड नहीं है। कोई भी हो, किसी भी दर्जे का व्यक्ति हो, उसको उस एरिया में जाने की इजाजत नहीं, क्योंकि वो क्राइम सीन है। वहां पे अपराध घटा है, वहां पे राइट से इंक्वायरी कराई जा रही है। जो इंडिपेंडेंट बॉडी है रेलवे मंत्रालय के अंडर में, उससे इंक्वायरी कराई जा रही है कि किस किस तरह ये जो 421 करोड़ को 864 करोड़ किया गया है, कहां पैसा गया है, उसके सारे ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया जा रहा है। तो वहां पे किसी को जाने की इजाजत नहीं है। ये सिर्फ एक राजनीतिक माहौल को खराब करना है। उत्तर प्रदेश में जो शांति है, पूजा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूजा जी का रुख कर लेते हैं। पूजा जी देखिए, जिस तरह से कहा जा रहा है कि अब कई ऐसे सीन है या फिर ऐसा मामला है जिसकी जांच होनी है, वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, इसलिए बस हमने जाने नहीं दिया, सुरक्षा बहुत जरूरी है। 2023 में दीवार कूदी और इस बार तो मूर्ति ही घर पहुंचा दी गई कि आप घर बैठे मालार्पण कर लीजिए। घर में ही एक तरीके से मान सकते हैं कि अखिलेश यादव को नजरबंद कर दिया गया। पूजा जी, पहले तो आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को नमस्कार। आज रामनवमी है तो रामनवमी सभी को बधाई। हालांकि भाजपा कह रहे हैं कि वो क्राइम सीन है, पर ये लखनऊ विकास प्राधिकरण ये नहीं कह रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ये कह रहा है कि वहां पे जो है बरसात होने के कारण पूजा जी वहां पे कीड़े हो सकते थे, बिच्छू हो सकते थे, तो ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बिच्छू से बचा रहे थे, सांप से बचा रहे थे। जितना इन्होंने मेहनत किया पूरी रात में टीन शेड लगा करके, जितना इन्होंने पुलिस प्रशासन लगाया बैरिकेडिंग लगाने में, अगर ये इतना ही समय लगा देते वहां पे सफाई करने में, मुझे लगता था फिर इनको इतनी चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अभी भाजपा के प्रवक्ता कहते क्राइम सीन है, इतने रुपए का घोटाला हुआ है, कैसे डबल हो गया? भाई 7 साल से आप साबित कर दीजिए। ये डिस्कशन ही नहीं चल रहा होता। आप ये डिस्कशन ला देते कि हाँ इतना घोटाला हुआ, इनके पास इतने पैसे का, इनकी परेशानी क्या है कि इनके यहाँ से तो कभी कोई आजादी की लड़ाई में रहा नहीं, कोई स्वतंत्रता सेनानी रहा नहीं। अब इनको पीड़ा होती है कि कैसे जो है महानुभाव को सम्मान हो रहा है, कैसे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी था उनका सम्मान हो रहा है, इनको इस चीज से परेशानी है। पूछा कि एक और प्रश्न उठता है कि भाई ऐसा वहां पे क्या है जो ये छुपाना चाह रहे हैं? लगातार जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जब भी जो है जयंती रहती थी जेपी जी की, तो वहां पे जाकर के माल्यार्पण करते थे। लेकिन पिछली बार इन्होंने ऐसा किया कि माल्यार्पण करने से रोका, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने फिर भी माल्यार्पण किया। और आज ऐसा हुआ कि ये कह रहा है कि बिच्छू, आप मैं चाहूँ तो मैं आपको पढ़ के भी सुना सकती हूँ कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने क्या कहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कहा है क्योंकि वहां पे कंस्ट्रक्शन का सामान रखा हुआ है और वहां पे जो है सफाई नहीं हुई है, बारिश होने के कारण से वहां पे सांप और बिच्छू जैसे जानवर हो सकते हैं, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जेट प्लस की सुरक्षा दी गई हुई है, इसलिए जो है वहां पे उनको सुरक्षा के तहत नहीं जाना चाहिए। ये तो पूछा कि अंधे इंसान को भी दिखेगा, बहरे इंसान को भी सुनाई देगा कि किस तरीके की राजनीति चल रही। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा जो है ये दिखाना चाहती है कि कैसे शासन चलाया जाता है, कैसे अंग्रेजों ने शासन किया हुआ था। ये बात कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम की, ये महापुरुषों का सम्मान करना नहीं जानते। ये जो है लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जो स्टेडियम था वो अपने नाम पे कर ले जाते हैं। इनकी परेशानी यही है कि जेपी एनआईसी जो बना हुआ था पहले था कि जो पैसे लगे वहां पे पूछा जो जनता का पैसा लगा हुआ है। अगर समाजवादी पार्टी में घोटाला हो तो आप क्यों नहीं शो कर पा रहे? आप नहीं शो कर पा रहे तो कम से कम उसको बनाइए तो सही। जनता का पैसा क्यों फंसा रखा हुआ है आपने? आप उसको बनाइए, जनता के लिए खोल दीजिए। वो आपकी भगवती नहीं है, वो सर्व समाज की भगवती है और सब वो जो सम्मानित है वो आप भी करते हैं। मुझे तो लग रहा था कि जो है भाजपा को प्रोग्राम कर देना चाहिए था, माननीय मुख्यमंत्री जी वहां माल्यार्पण करते और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी माल्यार्पण कर देते, लेकिन इनकी मंशा ही ऐसी नहीं है। ये महापुरुषों का सम्मान करना नहीं जानते और ये लगातार महापुरुषों का अपमान करते चले आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2014 से पहले भारतवर्ष में जन्म लेना शर्मदायक था,
और इनके सांसद बैठ करके कहते हैं 2014 से पहले भारत आजाद ही नहीं था। मतलब जितने स्वतंत्रता सेनानी थे, जितने स्वतंत्रता संग्राम में लगे हुए थे, सबका अपमान कर ले जाते हैं। और वही जो इनका चरित्र है वो दिखने लगा है और उसी का विरोध जो हम कर रहे हैं। हम तो जयंती उनके मना करके रहे, उनको सम्मान देंगे ही। हम 4 दिवस से बिल्कुल। देखिए पूजा जी, कहीं ना कहीं ये सुनने में और देखने में वाकई हास्यास्पद लगता है कि आप जेपी सेंटर जयप्रकाश नारायण का जहां पर मूर्ति है वहां जाकर माल्यार्पण करने की अनुमति नहीं देते हैं। यहाँ तक कि आप मूर्ति खुद मंगा देते हैं, स्टैचू मंगा देते हैं, बीच सड़क पर माल्यार्पण किया जाता है समाजवादी पार्टी की ओर से। ठीक है, हमारे साथ समाजवादी पार्टी ने खुद लेकर के आए थे वो जो है स्टैचू, जो हमारे सभागार में, दुनिया सभागार में जितने हमारे महान विचारक रहे हैं, जिनको हम जो हमारी आस्था है, वो सारे महान विचारकों की वहाँ पे मूर्ति लगी है। तो वही मूर्ति जो है वो बाहर भी, जिसपे जो है माननीय राष्ट्रपति जी ने माल्यार्पण किया, क्योंकि हम तो सम्मान करके रहेंगे। आप रोकिए, कब तक रोकेंगे? पिछली बार बिल्कुल यही देख के मैं भी हैरान हूँ कि कैसे मूर्ति वहां पर तत्काल प्रभाव से मंगाई जाती है। अरे क्या परेशानी थी? आप कड़ी सुरक्षा के बीच भेज सकते थे। ठीक है, आप लोगों के पास दोबारा रुक करूंगी। एक और रिएक्शन सामने आया है, जरा वो भी सुनवाते हैं, क्या कहना है, सुनिए। परिवार विशेष का समाजवादी पार्टी पर आधिपत्य है, चाहे वो सांगठनिक पद हो, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, तमाम जो महत्वपूर्ण जो पद हैं उन पर उनके परिजनों का कब्जा है। पार्टी में कोई लोकतंत्र नहीं है, चुनाव की खानापूरी होती है। तो फिर कांग्रेस के साथ रहकर जिनके खिलाफ लोकनायक ने इमरजेंसी जब थोपा गया इस देश पर, तो उन्होंने जन आंदोलन का आह्वान किया और उसे संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। तो आज ये कितना बड़ा विरोधाभास है कि वो हमसे कहते हैं कि हम रिश्ते तोड़ लें एनडीए से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तो उस संपूर्ण क्रांति आंदोलन से जुड़े हैं। बिहार आंदोलन और जो देशव्यापी आंदोलन बना, उस जेपी आंदोलन का एक हिस्सा नरेंद्र मोदी जी भी रहे हैं, एनडीए की सरकार के अनेक नेता रहे हैं। और दूसरी तरफ पहली कतार के नेता हैं नीतीश कुमार जी, जेपी मूवमेंट के। फिर जब हम बेहतर समन्वय के साथ जेपी के उसूलों को देश में और इस राज्य में लागू कर रहे हैं, तो फिर रिश्ता तोड़ने का सवाल कहाँ उठता है? अखिलेश यादव ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या उनकी मंशा? हताशा और बौखलाहट। चलो एक बार फिर से हमारे गेस्ट लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। उमा शंकर जी, अब आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, हाल ही में कहा गया था अखिलेश यादव की ओर से कि उत्तर प्रदेश में तो भाई जो जोड़ी है दोनों भाइयों की वो बरकरार रहने वाली है, सपा और कांग्रेस का गठबंधन किसी भी कीमत पे टूटने वाला नहीं है। लेकिन अब जो ये जयप्रकाश नारायण को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है, इस पर लगातार सियासत की जा रही है। कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठने लगे हैं कि भाई इमरजेंसी वालों के साथ अखिलेश यादव क्यों हैं? आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? पूजा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। समझना तो यही है कि जिस जेपी आंदोलन या इमरजेंसी की बात का जिक्र कर करके भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में आते रहे, सत्ता हासिल करते रहे, कांग्रेस पर प्रतिघात करते रहे, आज उस आंदोलन के नायक महानायकों का क्या हाल इन्होंने कर दिया है वो आपके दर्शकों को जरूर समझना चाहिए। आज लालू यादव जी उस जेपीए मूवमेंट के लीडर थे, आज उनका क्या हाल कर दिया इन्होंने। शरद यादव जी उसी मूवमेंट के नेता थे, उसी मूवमेंट से निकल के आए थे, अंतिम समय तक इनका हाल कर दिया था। रामविलास आंदोलन के बाद खेल गए। मुलायम सिंह यादव आज उनका क्या, रामविलास के परिवार को घर से उनके मारने की उनका घर करवाया था। तो जितने भी उस आंदोलन के नायक थे, इन्होंने सबका अपमान किया, सबको अपमानित करके राजनीति किनारे करने की साजिश। प्रकाश निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के आंदोलन के खिलाफ हमारे ठीक है, आपके पास दोबारा रुक करूंगी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, इशू हो रहा है। ठीक है, कुंवर अजय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
अजय जी, उत्तर प्रदेश में सियासत शुरू हुई और इस सियासत की आंच अब बिहार तक पहुंच गई है। नसीहत दे दी है अखिलेश यादव ने कि नीतीश कुमार बीजेपी छोड़ दो, बीजेपी में रहोगे तो आखिर जो जेपी आंदोलन किया गया जिसमें बढ़ चढ़कर आपने अपना योगदान दिया वो सब कुछ व्यर्थ है। क्या कहेंगे आप इस पर? पूजा जी, अखिलेश यादव जी का हाल हो गया है आंख का अंधा नाम नयन सुख, अर्थात अपने कथनी के विपरीत इनका कर्म है। जिस तरीके से इनके पार्टी का नाम है समाजवादी, ये समाजवादी कहीं रह ही नहीं गए हैं। इनकी मुलायम सिंह एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रखना चाहिए अपने पार्टी का नाम। इनकी परिवारवादी पार्टी है। जो इनका पीडीए है वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बनकर के रह गया है। उसमें ये अखिलेश यादव की बौखलाहट स्पष्ट दिखा रही है। अरे आप रहते हो राहुल के गोद में, यूपी के 2 लड़के, किसके खिलाफ जेपी ने संपूर्ण क्रांति का आंदोलन छेड़ा था? सदियों की ठंडी बुझी आग सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने की ताज पहन इतराती है। आ रही समय के रथ का खर खर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। ये किसके खिलाफ जेपी ने आंदोलन किया था? कांग्रेस के खिलाफ। और ये अखिलेश यादव जी कांग्रेस के गोद में बैठे हुए समाजवाद का नाम लेते हैं। मर्सिडीज गाड़ियों में चलते हुए लोहिया के सपनों को चकनाचूर करते हैं, समाजवाद को बदनाम करते हैं। अजय जी, ये भूलिए मत, ये वही कांग्रेस है जिसके साथ इंडिया अलायंस तैयार करने वाले थे नीतीश कुमार। देखिए, जो भी अलायंस अगर हम तैयार करते हैं, हम कांग्रेस की गोद में बैठकर बीजेपी की बात नहीं कर सकते और हम बीजेपी के साथ रहकर कांग्रेस की बात नहीं कर सकते। वर्तमान समय में हम कांग्रेस के साथ नहीं हैं और अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ रहते हुए अगर कांग्रेस की पक्ष की बात करते हैं, कांग्रेस के विपक्ष की बात करते हैं, ये कितनी शर्मनाक है। देश की जनता समझ रही है ये अखिलेश जी का बौखलाहट है। हाँ, खैर इस बात को कैसे भूल सकते हैं कि पार्टी बदलते ही शब्द और बोली अपने आप बदल जाती है। हम ये भी नहीं भूल सकते कि जिस समय मुलायम सिंह जी जिंदा थे उस समय अखिलेश जी मुलायम सिंह जी के बारे में क्या करते थे। अगर जेपी भी जिंदा होते तो अखिलेश जी वहां पहुंच नहीं पाते। ये केवल इनका ढोंग है जो कांग्रेस की गोद में बैठ करके समाजवाद के नाम पे पीडीए बनाए हुए हैं और अल्पसंख्यक दलितों को ठग रहे हैं। ये सबसे बड़ा मतलब ठगबंदी है। तो अखिलेश जी चरित्र और चेहरा को एक बनावे, तब कहीं समाजवाद का। चलो ठीक है, मनीष गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आपका भी स्वागत है इस डिबेट में। मनीष जी, उत्तर प्रदेश में जो सियासत हो रही है, जयप्रकाश नारायण आखिर किसके हैं? बीजेपी कहती है हमारे हैं और अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई समाजवाद के लिए उन्होंने काम किया है, समाज के लिए काम किया है तो वो हमारे हैं। लेकिन आखिर है किसके? देखिए पूजा जी, ये पूरा 3 बातों में मैं कहूँ। पहली बात है, ये बिल्कुल अनवांटेड था। अखिलेश यादव एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, बड़े नेता हैं। अगर वहां माल्यार्पण करने जा रहे थे तो जाने देना चाहिए। बिल्कुल। अगर भाजपा ने या सरकार ने उन्हें रोका, इसका मतलब ये है कि वहां की स्थिति वो नहीं चाहते कि समाजवादी पार्टी के नेता देखें जिस पर लेके आगे कोई भ्रष्टाचार की कोई मुद्दा या सवाल उठे। बिल्कुल बिल्कुल, एक बात बिल्कुल, इससे मैं सहमत हूँ। दूसरी बात यह है, भाजपा ये कहती है कि भाई अखिलेश यादव सिर्फ यहीं क्यों जाना चाहते हैं। क्या उनका ये ऐसा कोई राजनीतिक षड्यंत्र है जिसमें वो इसी पर्टिकुलर जगह जो कि पूरी तरह कंस्ट्रक्टेड नहीं है वहीं क्यों जाना चाहते हैं, कहीं और क्यों नहीं जाना चाहते? आखिर लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जिस बात का जीवन भर विरोध किया उसकी गोद में बैठकर आप कैसे लोकनायक जयप्रकाश के माल्यार्पण के लिए आप शोर मचाना चाहते हैं? जाहिर है आपका इरादा माल्यार्पण के अलावा और भी कुछ था जो स्पष्ट है। इसके अलावा तीसरी और बड़ी बात,
हम लोकनायक पर माल्यार्पण करने जा रहे हैं और हम जानते हैं कि लोकनायक की सबसे बड़ी शिक्षा क्या थी, सबसे काम क्या था, कांग्रेस को सत्ता से हटाना, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना, और दूसरा समाज को जाति और वर्ग से विहीन कर देना। ये उनका बलिया में काम हुआ था और उनके आह्वान पर लाखों लोगों ने अपने नाम के आगे से जाति हटाकर नारायण जोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने नारायण ले लिया। वो इस देश से जाति और वर्ग मुक्त समाज चाहते थे और उनके सबसे बड़े जो अगुआ चेहरे थे, लालमुनि चौबे, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, लालू यादव और मुलायम सिंह यादव, जिनमें से एकमात्र नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जिन्होंने आज तक जाति की राजनीति नहीं की। रामविलास पासवान जाति की राजनीति, लालू यादव जाति की राजनीति, मुलायम सिंह यादव जाति की राजनीति, लालमुनि चौबे तो फिर आगे बढ़े नहीं। तो ऐसे प्योरली जाति की राजनीति करने वाले अगर जयप्रकाश जी की माल्यार्पण के लिए इतना शोर मचा रहे हैं तो जाहिर है उनके मन में श्रद्धा नहीं, राजनीति है। अच्छा, और आखिरी बात इसमें बोलना चाहूंगा, फिर भी अगर वो माल्यार्पण करने जा रहे थे तो जाने का उनका हक है। तो प्रश्न ये होता है, भाजपा को आखिर रोक के मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। भाजपा को सिर्फ किरकिरी हुई। तो ये किरकिरी क्यों हुई? प्रश्न ये होता है कि अगर इसमें कोई भाजपा का नेता अगर इसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, 400 करोड़ से 700 करोड़ खर्चा हो गया, जांच चल रही है, इसका मतलब ये है देखिए किसी भी भ्रष्टाचार में, किसी भी भूल घपाड़े में नेताओं और भ्रष्टाचारियों के बीच में एक कड़ी होती है, वो होती है सरकारी अधिकारी जी। क्या ऐसा तो नहीं था कि इस पूरी प्रोसेस में कुछ ऐसे सरकारी अधिकारी थे जो उस सरकार में भी थे, इस सरकार में भी है, हो सकता है भ्रष्टाचार में शामिल हो, ना शामिल हो, आंखें खुली हो और आंखें मूंदे खड़े रहे हो और उन्हें लगता है अगर ये मामला आगे बढ़ा तो उनकी कुर्सी, उनकी गलती, उनकी नौकरी पर कोई प्रश्न ना खड़ा हो जाए। ये डर होगा, इसलिए उन्होंने योगी आदित्यनाथ प्रशासन को ये सलाह दी होगी कि इनको जाने ही मत दो। मजे की बात है, 1 साल पहले भी यही हुआ। भाजपा सरकार को समझने की जरूरत है, अगली बार ऐसा ना हो जाए। मनीष जी, ब्रेक के बाद दोबारा आऊंगे। मैं चाहूंगी आप अपनी बात बिल्कुल कंप्लीट करें, क्योंकि वो तथ्य हैं ये जिनका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। फिलहाल वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। और हमारे गेस्ट का पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। प्रवक्ता हैं बीजेपी के शरद जी, उनकी ओर रुख करते हुए उनसे सवाल पूछूंगी। मनीष जी ने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। शरद जी, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए 2012 में ये काम जो है शुरू किया गया था और काम शुरू करने के साथ ही सेंटर का निर्माण कराया गया। बखूबी सेंटर का निर्माण 2017 तक कंप्लीट हो गया। अचानक से सत्ता का परिवर्तन होता है, सत्ता परिवर्तन के साथ ही काम को वहीं रोक दिया जाता है, ये कहते हुए कि धांधलेबाजी हुई है, भ्रष्टाचार किया गया है। भ्रष्टाचार किया गया, बावजूद इसके अब तक 2017 से ये 24 चल रहा है, अब तक क्या तो कार्रवाई कर ली बीजेपी सरकार ने, और कार्रवाई के साथ ही अब तक आप सोचिए जिस सेंटर के निर्माण के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो गए हो, वो आज भी जस का तस रखा हुआ है। उस पे बीजेपी ने ताला लगा दिया है कि कोई प्रवेश ना करे, कहीं उन्हें बिच्छू या मच्छर या फिर सांप ना काट ले। अगर आप उसका निर्माण करा देते तो लोग आसानी से वहां जाकर आराम से म्यूजियम में घूम पाते, उस सेंटर में देख पाते कि आखिर क्या चीजें रखी गई हैं। पूजा जी, मैंने पहले ही कहा कि ये वो जगह है जहां एक आपराधिक घटना को अंजाम दिया गया है और जब तक उसकी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती, उसकी फाइनल रिपोर्ट नहीं आती है और जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता है, तब तक वहां इस तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ये मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और दूसरी चीज ये है कि इस तरह की जो है घटनाएं उत्तर प्रदेश में आप देखें कि जो गोमती रिवर फ्रंट है, वहां क्या हुआ था, वहां 400 करोड़ का 600 करोड़ का प्रोजेक्ट था, वो 1500 करोड़ हो गया। यहाँ 421 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 864 करोड़ का हो गया। तो किस तरह का घोटाला हुआ है। और ये जो देरी हो रही है, क्योंकि यहाँ पेशेवर अपराधियों से भी नहीं डील किया जा रहा है, यहाँ उन नेताओं से डील किया जा रहा है जो इसके एक्सपर्ट हैं,
जिनके पास सारे कानूनी दांव पेच है, सारे तंत्र उनके पास है। तो जब तक कि कोई ठोस जो जानकारी नहीं हासिल होती, क्योंकि इसमें बैकग्राउंड चेक किया जा रहा है, पैसा कहां से आया, किसको दिया गया, कहां गया है, किसने, कौन उसका आखिरी, कौन किसको उससे लाभ हुआ है। आप देखें 2.5 करोड़ रुपए, क्योंकि ये समझ पाना मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है कि योगी आदित्यनाथ जो कि तुरंत एक्शन और फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, 2017 का मामला अब तक 2024 तक लटका हुआ है और आप हवाला दे रहे हैं कि अधिकारी और जांच और ये सारी तमाम चीजें चल रही हैं। मनीष जी बोलिए। बात कर रहे हैं, इतने में तो मोदी जी ने दिया था और कई हजार करोड़ का काम था, तो पर्सनल मॉनिटरिंग थी। सच्चाई ये है कि यहाँ पर बड़े अधिकारियों की गर्दन फंसी है और वो नेता, जो अधिकारी जो आज इनकी नाक के पास बने हैं, वो पहले दूसरी सरकार के केवल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मसला है और भ्रष्टाचार में सरकारी कर्मचारी शामिल है, सरकारी अधिकारी शामिल है। उन्होंने मिलकर यह प्रसंग घुसा जिसमें भाजपा सरकार की बदनामी करा दी और समाजवादी पार्टी को दे दिया। ये एक तरह का राजनीतिक षड्यंत्र है प्रदेश में स्थिरता बनाने का, पार्टी को चुनाव के समय में समाजवादी पार्टी को फायदे देने का। ये समय है भारतीय जनता पार्टी और सरकार को एक करके चेक करने का आखिर राइट क्यों हो रही है और आखिर इस मामले में नहीं हो रहा, इतना टाइम क्यों लगता है और ऐसे कौन से कर्मचारी थे, ऐसे कौन से अधिकारी कहां चाहिए जिनके देना, ये छोटी बात नहीं है। शासन को रोकना एक बड़ी बात है। जैन श्रेणी वाले व्यक्ति को आप वित्त और कॉर्पोरेट से लगाए क्या यादव परिवार का नहीं, और ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि सरकार में सत्ता में आप हैं और बिच्छू, कॉकरोच और ये सांप का आप हवाला दे रहे हैं, इन्हें हटाने तक का आपके पास प्रबंध नहीं है। अगर आपको ये डर था कि कहीं उन्हें बिच्छू सांप ना काट ले तो इन्हें तो हटवाया जा सकता था रातों रात, लेकिन वहां तो टीन शेड खड़े कर दिए गए। ठीक है, पूजा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूजा जी, आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, एक सवाल आपसे पूछूंगी, उसके बाद जो आपका मत है वो भी बताइएगा। कहा जा रहा है कि अगर अखिलेश यादव वाकई जयप्रकाश नारायण जी के सिद्धांतों पे चलते हैं, वो समाजवाद के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले तो आपको उनका साथ छोड़ना चाहिए जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, जिसके खिलाफ जयप्रकाश नारायण जी ने आंदोलन किया था। उसका साथ तो आप छोड़ नहीं रहे, उनके साथ तो गठबंधन आपका यूपी में बरकरार है। देखिए पूजा जी, एक जो है गलत मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा है कि जेपी जी ने कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन किया था। नहीं, जेपी जी ने जो आंदोलन किया था वो तानाशाही के अगेंस्ट किया हुआ था। और आपको भी पता होगा कि अगर जो है कांग्रेस से इतनी परेशानी होती तो जब 45वां अमेंडमेंट हो रहा था, जनता दल की सरकार थी, तो जो इमरजेंसी के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन को बदला गया था उसको रिवर्ट बैक किया जा रहा था। तब इनके पास में राज्यसभा में जो है मेजोरिटी नहीं थी, तो राज्यसभा में कांग्रेस से मेजोरिटी लेकर के जो अमेंडमेंट किए गए हुए थे, जो गलत अमेंडमेंट हुए थे, उनको रिवर्ट बैक किया गया हुआ, तो कांग्रेस ने मेजोरिटी दी थी। तो उनका जो आंदोलन था वो आंदोलन था जो तानाशाही चलते उसके अगेंस्ट में। हम तो आज भी उसके अगेंस्ट में है। तानाशाही कोई भी सरकार हो, ये कांग्रेस के अगेंस्ट नहीं था, कि पार्टिकुलर किया जाए कांग्रेस के अगेंस्ट में नहीं, जो तानाशाही सरकार थी उस वक्त उसके अगेंस्ट में ये आंदोलन था। अब मैं मनीष जी, आपका नेटवर्क इशू हो रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। हाँ बोलिए पूजा जी। देखिए पूजा जी, लोहिया जी की बात कर रहे थे। हालांकि मुझे लगता है कि लोहिया जी की बात करने का अधिकार ना तो जेडीयू को है, ना ही जो भारतीय जनता पार्टी को है, क्योंकि लोहिया जी ने कहा था कि अगर सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसदें आवारा हो जाएंगी। और जब से ये सरकार बनी है ये किसी को आंदोलन करने नहीं देने देती है। चाहे वो किसान आंदोलन आएंगे तो किलो लगा करके रोक दो, अगर आप जयंती में जा रहे हैं माल्यार्पण करने के लिए तो बैरिकेटिंग लगा करके रोक दो, अगर जो है सोनम वांगचुक आपसे एप्लीकेशन लगा के परमिशन मांगेंगे तो आप परमिशन मत दीजिए उनको और उनको ऐसे फंसा करके रखे रहिए। तो आप तो सड़कें सुनसान कर रहे हैं, आपको कहाँ अधिकार आप लोहिया जी की बात करेंगे। और अभी जो बादल भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं पूजा जी की वो क्राइम सीन है, वो क्राइम सीन तो 2023 से हो गया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी लगातार जाकर के वहां पे जेपी जी की मूर्ति पे हमेशा जयंती मनाते थे, हमेशा हर साल 11 अक्टूबर को जयंती मनाते थे। पर ये क्या क्राइम सीन जो है 2023 से हुआ? इससे पहले क्या क्राइम सीन नहीं था? मैंने पहले भी बोला जनता का पैसा क्यों फंसा रखा है आपने, जनता का पैसा का इस्तेमाल करिए। अब ये बात कर रहे थे गोमती रिवर फ्रंट की, पता है पूजा जिनको गोमती रिवर फ्रंट से दिक्कत क्यों हो गई? इनको चाहिए था कि भाई बड़ा कार्य कोई और कैसे कर सकता है, बड़ा कार्य करने का तो श्रेय हमारे पास जाना चाहिए। इनको बनाना था साबरमती रिवर फ्रंट, इनको शो करना था कि साबरमती रिवर फ्रंट सबसे बढ़िया है। नहीं, गोमती रिवर फ्रंट अगर बन गया होता उसको रोक लेना होते नहीं है तो बन जाता। तब ये दिखता है, यही परेशानी इनको जेपी जी के साथ में भी है कि ये जेपी एनआईसी कैसे बन जा रहा है।
है, बड़े कार्य तो हमें शो करने हैं। इस प्रोपेगेंडा के चक्कर में ये जो है जनता का पैसा फंसा करके रखे हैं। मैं कहती हूँ भाई आपको समाजवादी पार्टी से नफरत है, करिए नफरत, स्वागत है, हमें कोई परेशानी नहीं है। आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को रोकना है, आप रोकिए, पर इस रोकने के चक्कर में, इस समाजवादी पार्टी से नफरत के चक्कर में आप किसी भी मान्यवर का या फिर किसी सम्मानित व्यक्ति का या फिर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का उनका अपमान ना करिए, जो आप लगातार उमेश शंकर जी आपके पास आना चाहूंगी। उमेश शंकर जी, आपको क्या लग रहा है? देखिए, जिस तरह से हर किसी का मत आपने सुना, लगातार विरोध किया जा रहा है और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो चारों ओर से ठीकरा कांग्रेस पार्टी पर, इमरजेंसी पर लाकर फोड़ दिया जा रहा है। अब क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं तो अब ये भी बातें तेज हो गई है, सुगबुगाहट है कि चाहे सीटें कितनी ही हो, अखिलेश यादव कांग्रेस से गठबंधन में बेशक रहे, लेकिन वो तवज्जो तो नहीं मिलने वाली है। कांग्रेस को हर चीज में जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास पूजा जी कहने को कुछ है नहीं। इनका इतिहास इतना काला है कि इनके इतिहास में एक भी आजादी का महानायक नहीं है जिसके सहारे ये अपने आज की राजनीति को कर पाए। जब भी इतिहास के पन्नों पर जाते हैं, इनके पूर्वजों के, अंग्रेजों के साथ मिलकर आजादी के आंदोलन को कमजोर करने के अध्याय और उनके पन्ने खुल जाते हैं। तो ये करते क्या है, ये दूसरे आजादी के आंदोलन के जो महानायक रहे हैं, जो समाज सुधार के बड़े बड़े नायक रहे हैं, उनका अपमान करते हैं। इन्होंने पेरियार का अपमान किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया। अभी हाल फिलहाल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की म्यूजियम से मूर्ति हटा दिया, उसका नाम बदल दिया। राजीव गांधी जी की प्रयागराज में मूर्ति तोड़ने का काम इन्होंने किया। कितनी बार बाबा साहब की मूर्तियों का इन्होंने अपमान किया। और अब जेपी आंदोलन के महानायक रहे। वो आंदोलन क्यों हुआ वो सबको पता है। इमरजेंसी के सहारे, मैं पहले जब हमने चर्चा की तो मैं ये बात कह रहा था, इमरजेंसी के सहारे ये कांग्रेस पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन उस जेपी आंदोलन और उस इमरजेंसी के दौरान जितने नायक महानायक थे, सबको अपमानित करने का, सबको जेल भेजने का, सबको प्रताड़ित करने का काम इन्होंने किया। मैंने शरद यादव जी का नाम लिया, वो कांग्रेस पार्टी के साथ रहे अपने अंतिम दिनों में। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो जेल गए थे इमरजेंसी में, वो अंतिम दिनों में हमारे साथ रहे। अखिलेश यादव जी हमारे साथ है। रामविलास पासवान जी के परिवार को इन्होंने खंड खंड कर दिया। तो ये सत्ता की रोटी सेकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इमरजेंसी अगर इंदिरा गांधी जी के जमाने में समय लगी थी तो कांग्रेस ने उसके लिए माफी मांगी है। कांग्रेस ने बाकायदे देश की जनता से उसके लिए अपना खेद प्रकट किया है। हाथ जोड़कर विनम्रता से राहुल गांधी जी ने माफी मांगी है। लेकिन मैं अजय जी को सुन रहा था, नीतीश कुमार जी कभी हमारे गोद में आके बैठते हैं, फिर वो खींचते हैं, उनको डराते हैं, जेल भेज दूंगा, बेटे को जेल भेज दूंगा, तो वो डर के भाग जाते हैं। तो ये डर जो है वो आंदोलन का डर नहीं था। ये आज का जो उनके मित्र मोदी जी डर दिखाते हैं, वो डर के बार बार उनकी गोद में जाने को तैयार हो जाते हैं। इसका जवाब ले लेते हैं अजय जी से। यादव जी जेल गए नहीं डरे, मुलायम सिंह यादव जी कभी नहीं डरे, लेकिन नीतीश कुमार जी डर गए और डर के वो जो है। अजय जी बताइए, क्यों नीतीश कुमार जी बार बार डर जाते हैं? पहले बीजेपी को छोड़ देते हैं, बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म किया जा रहा है, क्षेत्र पार्टियों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर ले या फिर इससे पहले जो आपका महागठबंधन हुआ था तेजस्वी यादव आरजेडी के साथ, उसकी ही हम बात कर ले। बार बार बीजेपी के पास जाना, चाहे नीति या फिर विचारधारा आपस में मिले या ना मिले, लेकिन मजबूरी है, सत्ता में आना है तो जाना ही पड़ेगा। बार बार डर सता रहा है नीतीश कुमार को, क्या यही है वाकई? पूजा जी, दुनिया में कोई ऐसी टकसाल नहीं बनी जो नीतीश कुमार जी को खरीद सके, और कोई ऐसा कानून नहीं बना जो नीतीश कुमार जी को डरा सके। तो यहाँ बताना ये है कि हमारे कांग्रेस के भाई या समाजवादी प्रवक्ता बहन ये लोग कह रहे हैं, मैं फिर दोबारा रिपीट करके कहने जा रहा हूँ कि जेपी जी और लोहिया जी की जो समाजवादी व्यवस्था है, समाजवाद की जो परिभाषा है, लोग पढ़ें। चांदी के चम्मच लिए हुए राहुल गांधी, जो चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए और एक ही परिवार के राजशाही राजतंत्र जैसे नेहरू गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी जी के घर में क्यों पैदा किया?
वहीं इधर अखिलेश की स्थिति है मुलायम से। अखिलेश जी क्या समाजवादी पार्टी में कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है? नहीं। और इसी राजतंत्र के खिलाफ जेपी ने आंदोलन किया था, इसी तानाशाही के खिलाफ जेपी ने आंदोलन किया था। और जेपी के बहाने आप गुलाब नाम रख करके गोबर से सुगंध नहीं ला सकते। समाजवादी नाम रख करके परिवारवादी पार्टी को आप समाजवादी नहीं बना सकते। तो क्या कांग्रेस में आज भी राजशाही जैसी व्यवस्था है? नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद राहुल जी, और राहुल जी के साथ जो भी उनके बच्चे होंगे वो कांग्रेस के नेता। बीच में तमाम नाम छोड़ दे रहे हैं। पांडे जी आपके बिहार मिर्ची क्यों लग रही है? अगर सही बात कहने पे आपको मिर्ची लगेगी, सही बात कहने पे आपको मुझे लगता है अगर लिस्ट हम खंगालने लगे तो न जाने कितनी लंबी लिस्ट होगी। मनीष जी के पास जाना चाहूंगे। बोलिए मनीष जी। मिर्ची लगेगी इनको। मनीष जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरा कहना है, हाँ बोलिए, कि समाजवादी पार्टी आज लगता है, लेकिन कांग्रेस में का इलाज नहीं होने में उसकी बिक्री में बदल हो गया। वो कांग्रेस जिसको आंदोलन अध्यक्ष है, आप उस सुनते हैं कि आज का हरकत कर रहे हैं आप। चलिए जाने दीजिए ना, आप हैं अपने स्वास्थ्य के लिए रहिए, हमें परेशानी नहीं है। हमारा कर्तव्य बनता था कि आपको याद दिला दे कि आप जेपी आंदोलन से निकले हुए हैं। जब उनका अपमान हो रहा है तो कम से कम वहां तो खड़े हो जाइए। जिस तरीके से आपने अग्निवीर पे प्रश्न उठाया था, क्रीमीवेयर पे प्रश्न उठाया था, बंगुर पे प्रश्न उठाया था, वैसे जेपी के सपनों को साकार करते हुए माननीय नीतीश कुमार जी 17 साल से बिहार की गवर्नमेंट चला रहे हैं और जेपी के सपनों को साकार कर रहे हैं, जो पूरे विश्व में हो रही कि चुनाव है उसमें जो है मुख्यमंत्री बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा नीतीश जी को? अरे कम से कम जब आपके जो स्वतंत्रता सेनानी के रहे, जहाँ से आपका उद्गम हुआ है, कम से कम उनका तो सम्मान देखिए। उसके तो जब आप नहीं, जब आप अपने स्वर्गीय पिता माननीय मुलायम सिंह जी का सम्मान नहीं कर पाए, आप जेपी जी का सम्मान क्या करेंगे? वो तो जो है आशीर्वाद देते हैं। आप जेपी जी का सम्मान कैसे कर पाए? आपके पास तो नहीं है। आप कहते हैं कि जो पुरोधा रहे जेपी जी, कम से कम प्रश्न उठाइए। आपने जब जो है अग्निवीर पर प्रश्न उठाया था तो हमें अच्छा लगा कि चलिए ठीक है, आप भले जो एनडीए के साथ में कम से कम वहां मुखर होकर प्रश्न उठा रहे हैं। अगर आप वहां पे है भी स्वास्थ्य की वजह से तो इतनी जिम्मेदारी तो उठाइए कि जब जो है महान व्यक्तियों का अपमान करे तो आप प्रश्न उठा दीजिए। जब वो सारा सही चलाने में जाए तो आप प्रश्न उठा दीजिए। जेपी के नाम पे राजनीतिक रोटी सेकने वाले को अपमान तो होना ही चाहिए। जेपी के नाम पे गुप्ता करने वाले लोगों से तो उनका अपमान होना चाहिए। आप राजनीतिक पार्टी में आ रहे, जहाँ आपको घी दिखता वहाँ चले जाते हैं, जहाँ घी दिखता वहीं पराठे का रोटी भी नहीं बना रहे हैं। कम से कम रोटी बनाना तो अच्छा रहता कि कहीं तो रुकते, कहीं तो प्रश्न उठाते। आप जो है जेपी जी का अपमान होता वहाँ पे प्रश्न नहीं उठाते। बड़ी विडंबना है। हम परिवारवादी पार्टी नहीं है, हम परिवारवादी पार्टी नहीं है। समर्थन देते हैं, आपको जानकारी तो होगा ही। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है। सुनवा जो है बढ़ाया, विरोध कर दिए होते आप, क्यों नहीं किया आपने विरोध? हम परिवारवादी पार्टी नहीं है। परिवारवाद बड़े आपको परिवारवादी पार्टी होकर के लोहिया का नाम लेकर के लोहिया के सपनों को चकनाचूर करने का अधिकार नहीं मिलेगा। आप लोग चकनाचूर कर रहे हैं। जेपी के नाम पे, लोहिया जी ने कहा था नहीं होनी चाहिए, आंदोलन चलने चाहिए। पिछड़े दलितों को ठगने का नाम नहीं मिलेगा। नहर आंदोलन किया था लोहिया जी ने,
बिहार आंदोलन कहता है, यहाँ पे किसान आंदोलन लड़ रहे हैं, जो जाति की राजनीति करता है, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा। पूजा जी देखिए, मुझे आप दोनों को आज ऐसे वाद विवाद करते हुए वो वक्त याद आ रहा है जब इंडिया अलायंस का गठन होना था। अखिलेश यादव भी साथ उसी मंच पे थे, नीतीश कुमार भी थे और राहुल गांधी भी थे, और आज एक दूसरे के विचार आपस में मिल नहीं पा रहे हैं, बड़ा मुश्किल सा नजर आता है। मनीष जी, हाँ बोलिए उमाशंकर जी। मनीष जी आऊंगे आपके पास, हाँ बोलिए। ये बड़ी आसानी से देखिए, कितने अवसरवादी लोग हैं पूजा जी। ये अनुप्रिया पटेल को भूल जाते हैं, सोनेलाल पटेल जी की बिटिया है। ऐसे ही संजय निषाद बाप बेटे दोनों लोकसभा विधानसभा पहुंच जाते हैं। ओम प्रकाश राजभर बाप बेटे, पीयूष गोयल से लेके कितने नाम हैं, पंकज, मतलब पूरी लिस्ट है, मैं गिनाना नहीं चाहता। ये चर्चा बहुत बार हो चुकी और तब इनके मुंह में दही जम जाता है। तब ये भूल जाते हैं कि ये जो उंगली उठाते हैं दूसरे दलों पर, ये उंगली इनकी तरफ आता है। या तो फिर डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा कि ये तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो उन्हीं के बेटे हैं या नहीं है। ये अपने ही नेताओं का अपमान करते हैं। मैं इनके बेटा होने में ठीक है, शरद जी का रुख करना चाहूंगी। शरद जी, क्या लोकसभा चुनाव के परिणाम देखने के बाद अब ये डर लग रहा है कि कहीं समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव ने कोई मुद्दा पकड़ लिया तो इस बार जो उपचुनाव होने हैं कहीं ऐसा ना हो कि उसमें भी बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ जाए? इसी का डर है कि आखिरकार आप जानने नहीं देते हैं उनको वहां पर। देखिए, पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ मेरे बड़े भाई पांडे जी से कि वो कौन सी कांग्रेस के प्रवक्ता है, क्योंकि अगर ये कह रहे हैं कि इनकी कांग्रेस के लोग जो है वो गए थे आजादी में, जेल गए थे या उन्होंने यातनाएं सही थी, तो उस कांग्रेस का तो समापन इंदिरा जी ने 1969 17 सितंबर को उन्होंने ही कर दिया था। तो वो तो कहानी खत्म हो गई है। और अगर ये उसके हैं तो फिर अभी किस चीज की बात हो रही है? तो अम्बेडकर जी के बारे में जो उन्होंने कहा, माननीय अम्बेडकर जी को नेहरू जी चाहते नहीं थे कि वो संविधान समिति के वो अध्यक्ष बने। वो नहीं चाहते थे कि वो पहले कैबिनेट में, अगर गांधी जी नहीं इंटरवीन करते तो वो कैबिनेट में नहीं आते। किसने उनको जो है भारत रत्न नहीं देने दिया? अगर इतना उनको प्रेम था तो उन्हें भारत रत्न देना चाहिए था। ये एकदम से जो समाजवाद आया है, एकदम से जो जातिवाद आया है, प्रेम आया है, ये लोग तो खुद ही उसके खिलाफ खड़े थे। माननीय राजीव जी ने कहा था कि हम इसके जो आरक्षण है उसके सख्त खिलाफ हैं, क्योंकि इससे जो है मेरिट खत्म हो जाता है, इससे अनपढ़ लोग और अशिक्षित लोग जो है उनको पद मिल जाएगा। तो ये सिर्फ इनको राजनीतिक लाभ उठाना है। जयप्रकाश नारायण जी की पूरी समाज सेवा थी, वो सिर्फ कांग्रेस को निपटाने में लगाई। और माननीय मुलायम सिंह जी ने खुद कहा था अखिलेश जी को कि कांग्रेस को कहीं अपने घर का रास्ता मत दिखा देना। ये तो माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा, क्योंकि वो खुद जेल गए थे। लेकिन अखिलेश जी को अभी जो है सेकुलर वोटों की जो लड़ाई चल रही है उत्तर प्रदेश में, वो दोनों की सेकुलर वोट की लड़ाई है, उसके चक्कर में ये गठबंधन बना है और इसीलिए आज ये सब एक साथ खड़े हैं। तो देखिए ना, आखिरकार इसका रिजल्ट भी तो पॉजिटिव मिल ही रहा है ना। की हाँकी एक बार चढ़िए, आपकी बार आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने खुद ही उनमें से कहा कि 6 सीटें हम ये शादी के पहले जन्मपत्री देखी जाती, शादी के बाद जन्मपत्री नहीं देखी जाती। सत्ता की मलाई का कौन सा लालच आडवाणी जी और अटल जी में आ गया था, जो जनसंघ को समाप्त करके जनता पार्टी में उसका विलय कर दिया था। चलो ठीक है, मनीष जी बोलिए। क्यों पार्टी से निष्कासित? ठीक है उमाशंकर जी, आरोप लगाते रहेंगे तो मुझे लगता है पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। मनीष जी बोलिए आप। मेरे ख्याल से अपॉइंटेड है समाजवादी पार्टी। जेपी जी का जन्म बिहार में हुआ था और मरने के बाद जेपी जी उत्तर प्रदेश के हो गए। पॉलिटिकल फाइनेंस लेने की अगर उन्हें यहाँ तो आज प्रकाश जी कह रहे हैं केवल बिहार यूपी। मनीष जी, आप तो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, मुझे ये बताइए, क्या ये समझा जाए कि बीजेपी को डर लग रहा है उत्तर प्रदेश में कहीं इस बार भी सीटों का हेरफेर ना हो जाए? समाजवादी पार्टी ठीक है पूजा जी, बोलिए। पूजा जी,
जेपी जी का जन्म बोलिए सारण जिले के, बिहार राज्य के सारण जिले के सिताब दियरा में उनका जन्म हुआ था। और ये पता नहीं कहाँ से आपने उनका जन्म स्थान तो बलिया है, वेस्ट बंगाल हुआ करता था उस समय में, उनका जन्म तो बलिया है। कम से कम तो जिस समय इतिहास की जानकारी बलिया होगी आपके पास में। जन्म हुआ था दुनिया पूजा जी, हम लोग जो यंग है हमें बहुत टेंशन होती है कि हम गलत ना बोल जाए, इसलिए जिस समय जेपी जी का जन्म वर्तमान में बलिया है, वर्तमान में चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने अपना कीमती समय निकाला न्यूज इंडिया पर और इस डिबेट में आप सब शामिल हुए। तो देखिए, जयप्रकाश नारायण जी के विचारों पर और उनके विचार पर चल के समाज को साथ लेने का दावा समाजवादी पार्टी कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमें तो उनकी चिंता है और चिंता के कारण ही हमने उन्हें वहां नहीं जाने दिया, जेपी सेंटर पर जाने से रोका। लेकिन हाँ, मूर्ति की व्यवस्था उनके लिए उनके घर पर ही जरूर करा दी गई ताकि मालार्पण का सपना जो अखिलेश यादव देख रहे हैं वो सपना उनका पूरा हो जाए। फिलहाल उत्तर प्रदेश में सियासत जारी है, हर मुद्दे पर सियासत है क्योंकि उपचुनाव आने वाले हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।